अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट हेल्थ एडवाइज़र यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। व्यूअर्स, वज़न और शुगर दोनों कंट्रोल करेगा ये फल। सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें और हैरान कौन रिज़ल्ट देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। रिवर ज़मीन पर हमारे इर्द गिर्द ऐसे हज़ारों दरख्त और पौधे मौजूद हैं जो अपनी तिब्बी खसूसियात की वजह से अद्वियात बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ऐसे दरख्तों और पौधों की आयुर्वेदिक में काफ़ी अहमियत है। हम आपको ऐसे ही एक पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए। वीडियो जना बहुत दिलचस्प होने जा रही है जना, इसको मुकम्मल देखा करें। मुकम्मल देखने के बाद ही आपको इसके फ़वाइद का इल्म होगा। कई लोग तिब्बी खसूसियात के हामिल पौधों के इस्तेमाल से संगीन बीमारियों से निजात पा जाते हैं। ऐसे एक पौधा पपीता है जो हर जगह आसानी से दस्तयाब है। पपीते को सेहत का ख़जाना भी कहा जाता है। पपीता बहुत ही ग़िज़ाई अज्जा का ज़ख़ीरा है। डॉक्टर पर हर रोज़ खाली पेट पका हुआ पपीता खाने का मशवरा देते हैं। इससे निज़ाम हाज़मा दुरुस्त रहता है, निज़ाम हाज़मा सेहतमंद रहता है। ये बवासीर के मरीज़ों के लिए एक अहम दवा समझा जाता है। आयुर्वेदिक के मुताबिक पपीता एक ऐसा फल है जो हमारी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। हमारी तवानाई में इजाफे के साथ साथ ये कब्ज़, जल्द, दिल, पेट के मसाइल और हाजमे की बीमारियों के लिए इलाज में भी बहुत कारआमद है। कच्चा पपीता खाने से ज़ाबियत, सोजन और कब्ज़ जैसे मसाइल कम होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मकदार में होता है जो कि दिल के मसाइल या उम्र बढ़ने के असरात को कम करता है। यह जिस्म के लिए कुदरती डाटा किसी फायर के तौर पर काम करता है। आप रोज़ाना कच्चा पपीता खा सकते हैं। पपीता खाने से आपके जिस्म से फाजिल अशिया निकलती हैं जिसकी वजह से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। डेंगू के मरीज़ को रोज़ाना 50 ml की मकदार में पपीते के पत्तों का ताज़ा रस पिलाएं। इससे प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ जाएगी। यही नहीं, पपीते के पत्तों का रस बवासीर के मरीज़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के गुर्दे में मसाने में पथरी है वो रोज़ाना जनाब पपीते को काट कर उसके ऊपर चीनी या नमक छिड़क कर खाएँ। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी पथरी रिमूव हो जाएगी। चाहे वो किडनी में हो, चाहे वो जनाब इसमें मसाने में हो, तो उनकी पथरी भी निकल जाएगी। पपीते को काट कर उसके ऊपर चीनी छिड़क लें या फिर नमक छिड़क लें और उसको खा लें। तो उम्मीद करता हूँ आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल से जुड़े रहें, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए मलिक उमर अवान को इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।